बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू किसान पीजी कॉलेज बहराइच आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और मैं इस वक्त एम ए साल अव्वल के तलबा से मुखातब हूँ। मैं आज निहायत अहम ज़रूरी बात आपसे करना चाहता हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बच्चे सही वे में मेहनत नहीं कर पाते हैं, इसलिए मैं आज आपको सिलेबस के मुतालिक गुफ्तगू करूँगा, उसके बारे में बताऊँगा। तो ये सिलेबस आप अपने जहन में बैठा लें कि जो आपका पर्चा है ये 5 पेपर आपके टोटल होंगे। और सबसे पहला पर्चा आपका उर्दू फिक्शन का है, दूसरा उर्दू नज़्म का है, तीसरा तारीख़ ज़बान व अदब उर्दू का है, चौथा आपका ऑप्शनल है जिसमें आप सर सैयद को लेंगे, और पांचवा सोशियो कल्चर का है। 5 पेपर आपके हैं। तो आपको समझना यूँ है कि सबसे पहला पर्चा जो आपका है वो है उर्दू फिक्शन का, और ये 100 नंबर का पर्चा होगा आपका, और इसका नाम है उर्दू फिक्शन। तो इसमें फिक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? दास्तान है, नावल है, अफसाना है, ड्रामा है, ये सारी चीज़ें उर्दू फिक्शन में आती हैं। तो अलिफ में दास्तान आएगी, और दास्तान सबसे पहली दास्तान है सबरस। ये मुल्ला वजही ने लिखी है, और ये पूरी किताब आपके कोर्स में नहीं है, इब्तदाई 20 सफ़हात आपके कोर्स में है। और उनका मकसद दास्तान सुनाना नहीं है, मकसद ये है कि आप उस ज़माने की जो ज़बान थी वो किस तरीके से लिखी गई है, वो सारी चीज़ें हैं। और दूसरी दास्तान है बागो बहार, ये मीर अमन की है, और इसमें भी चारों दुर्वेशों के किस्से नहीं बयान करना है, सिर्फ किस्सा पहले दुर्वेश का आपके कोर्स में है। और तीसरी दास्तान है फसाना अजायब, ये रजब अली बैग सुरूर ने लिखी, और इसमें भी इब्तदाई हिस्सा जो बयान लखनऊ के नाम से मशहूर है वो आपके कोर्स में है। अब आते हैं हम नावल के ऊपर। बे में पहला नावल है इब्नुल वक्त, ये डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा। दूसरा नावल उमराव जान अदा, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी रुस्वा ने लिखा। तीसरा नावल गौदान है, ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। और चौथा नावल आग का दरिया कुर्रतुल ऐन हैदर ने लिखा। ये बहुत ही मशहूर नावल हैं, ये आपके कोर्स में है। और फिर हम आते हैं जीम में, अफसाने के हिस्से में। तो इसमें पहला अफसाना है कफन, ये मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। फिर दूसरा अफसाना टोबा टेक सिंह है, ये मंटू ने लिखा, साद हसन मंटू ने लिखा। और तीसरा अफसाना अपने दुख मुझे दे दो, ये राजेंद्र सिंह बेदी ने लिखा। और चौथा अफसाना महालक्ष्मी का पुल, ये कृष्णचंद ने लिखा। और पांचवा अफसाना है आखिरी आदमी, ये इंतजार हुसैन ने लिखा। इस तरीके से इसमें आपके कोर्स में 3 दास्ताने, 4 नावल और 5 अफसाने और 1 ड्रामा। 1 ड्रामा कौन सा है? अनारकली, इसको लिखा है इम्तियाज़ अली ताज ने लिखा है। तो इस तरीके से इसमें कुल 10 सवालात पूछे जाएंगे, जिनमें से आपको 5 के जवाब देने होंगे। तो ये हो गया आपका पहला पर्चा। और इसमें कुछ किताबें हैं जो आपकी मुआविन किताबें हैं, जो मशहूर किताबें हैं, उसके ज़रिए हम जब पढ़ेंगे तो हमें वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो नंबर 1 किताब का नाम है दास्तान से अफसाने तक, ये वक़ार अज़ीम की किताब है। नंबर 2 है उर्दू नावल की तनकीदी तारीख़, ये अहसन फारूकी की है। और एक और नावल है नावल का फ़न, ये E.M. फॉरेस्टर ने लिखा है, और इसका तर्जुमा अबुल कलाम कासमी ने किया है। फिर नंबर 4 में उर्दू नावल की तारीख़ व तनकीद, ये अली अब्बास हुसैनी ने लिखा है। और एक नावल और है, उसका नाम है नावल क्या है, ये नूरुल हसन हाशमी ने लिखा, और अहसन फारूकी, दोनों ने लिखा है इसको मिला के। और एक बहुत मशहूर नावल है 20वीं सदी में उर्दू नावल, ये लिखा यूसुफ सरमस्त ने। और नंबर 7 में जो किताब है ये है उर्दू फिक्शन, ये शोबा उर्दू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से ये किताब छपी। और एक है किताब उर्दू अफसाना रिवायत और मसाइल, इसको गोपी चंद नारंग ने मुरत्तब किया। और एक है अफसाना नया अफसाना, ये वक़ार अज़ीम ने लिखा। तो ये जो मुआविन किताबें हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, इसकी मदद से हम उसको पर्चे को आसानी से समझ सकते हैं। और अब आते हैं हम दूसरे पर्चे की तरफ। दूसरा पर्चा जो सेकंड पेपर आपका है उर्दू नज़्म का है, इसमें सबसे पहले है नज़ीर अकबराबादी। इनके जो नज़में हैं उसमें आदमी नामा, होली, बरसात की बहारें और बंजारा नामा। फिर उसके बाद है अल्ताफ़ हुसैन हाली, इनकी जो मशहूर नज़्म है मुसद्दस मद्दो जज़्र इस्लाम, उसके इब्तदाई 50 बंद। और इसके अलावा एक नज़्म और है इनकी बरखा रुत। और तीसरे नंबर पे आते हैं अकबर इलाहाबादी,
इनकी जो नज़्म है फर्जी लतीफ़ा, पीरो मुर्शिद ने कहा, एक मिस सीमी मदन। और नंबर 4 पे आते हैं बिरज नारायण चकबस्त। इनकी नज़्म है उरूस, हुब्बे वतन और आवाज़े कौम। और नंबर 5 पर आते हैं अल्लामा इकबाल। इनकी नज़मों में साक़ीनामा, जिब्रिलो इब्लीस, खिज़रे राह, मस्जिद कुर्तुबा, ज़ौक़ व शौक़। और उसके बाद आते हैं जोश मलिहाबादी। इनकी नज़्म है किसान, बदली का चांद, अलबेली सुबह। और फिर उसके बाद है फैज़ अहमद फैज़। तो इनकी नज़मों में निसार में तेरी गलियों पर, हम जो तारीक राहों में मारे गए। और फिर उसके बाद है आखिरी नज़्म निगार हैं अख्तरुल ईमान। इनकी जो बहुत मशहूर नज़्म है एक लड़का और बिनते लम्हात। इस तरीके से ये नज़मों का पेपर आपका है। और फिर हम चलते हैं तीसरे पेपर की तरफ आपके। तो तीसरा पर्चा उसका वो उर्दू की हिस्ट्री से मुताल्लिक है। पेपर हिस्ट्री ऑफ उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर, तारीख ज़बान व अदब उर्दू। इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है उर्दू ज़बान की इब्तदा व इर्तका और मुख्तलिफ नज़रियात का सरसरी जायज़ा, यानी कि उर्दू कैसे पैदा हुई उसके मुतालिक इसमें हम गुफ्तगू करेंगे। और नंबर 2 है शुमाली हिंद में उर्दू शायरी की इब्तदा। और नंबर 3 पे आ जाते हैं उर्दू शायरी और नस्र का दक्कनी दौर। ये 3 हो गए। फिर चौथे में आता है इहाम गोई। और 5वें में है दहली का दबिस्तान शायरी। छठे नंबर पे है लखनऊ का दबिस्तान शायरी। 7वें नंबर पे है लखनऊ में इस्लाह ज़बान। और 8वें नंबर पर है उर्दू नस्र फोर्ट विलियम कॉलेज से गालिब तक। और 9वें नंबर पर है उर्दू नज़्म का इर्तका। और 10वें नंबर पर अलीगढ़ तहरीक। और 11वें नंबर पर है उर्दू अफसाने का इर्तका। 12वें नंबर पर है उर्दू नावल का इर्तका। और 13वें नंबर पर है उर्दू ड्रामे का इर्तका। तो ये आपका है थर्ड पेपर। तो इस थर्ड पेपर में अभी 3 और पॉइंट बचे हैं। 14 नंबर पर है रोमानवी तहरीक। और 15 नंबर पर है तरक्की पसंद तहरीक। और 16 नंबर पर है जदीदियत का रुझान। तो इसमें भी उसी तरीके से सवाल पूछे जाएंगे। और इसमें जो मुआविन कुतुब हैं उनके नाम आप नोट कर लें। दास्तान तारीख उर्दू, ये लिखी है हामिद हसन कादरी ने। और एक किताब है तारीख अदब उर्दू, ये लिखा है राम बाबू सक्सेना ने। और उर्दू की अदबी तारीख, ये लिखा है अब्दुल कादिर सरवरी ने। और एक किताब है दक्कन में उर्दू, ये नसीरुद्दीन हाशमी ने लिखा। 5वीं किताब है फोर्ट विलियम कॉलेज की अदबी खिदमात, इसको लिखा है डॉक्टर उबैदा बेगम ने। और 6ठे नंबर पर है लखनऊ का दबिस्तान शायरी, ये अबुल्ला सिद्दीकी ने लिखा। और 7वें नंबर पर है दहली का दबिस्तान शायरी, नूरुल हसन हाशमी ने लिखा। फिर 8वें नंबर पर है लखनऊ के शेर व अदब का सकाफती व मुआशरती पस मंज़र, इसको लिखा है डॉक्टर अब्दुल बारी ने। और 9वें नंबर पर है उर्दू मरसिए का इर्तका, ये मसीहुज़्ज़मा ने लिखा। और 10वें नंबर पर उर्दू मसनवी का इर्तका, ये सैयद मोहम्मद अकील ने लिखा। और 11वें नंबर पर है उर्दू ड्रामा, अतिया निशात ने लिखा। तो इस तरीके से 11 किताबें इसमें आपकी मुआविन है। इसको ये भी बहुत इंपॉर्टेंट किताबें हैं। और चौथा पेपर जो आपका है ये ऑप्शनल पेपर है। इसको मतलब आप चुनेंगे और उसका नाम है द पीरियड ऑफ सर सैयद। तो इसमें पहला पॉइंट जो है अलिफ में अहद सर सैयद इसका पूरा नाम है। और इसमें जो पहला पॉइंट है वो है अलीगढ़ तहरीक का तारीखी पस मंज़र, यानी अलीगढ़ जो तहरीक जो पेश आई उसका तारीखी पस मंज़र क्या है उसके मुतालिक इसमें गुफ्तगू होगी। दूसरे नंबर पर है सर सैयद की इल्मी व अदबी खिदमात। तीसरे नंबर पर है सर सैयद बहैसियत मुस्लिह कौम, यानी कि कौम की उन्होंने इस्लाह की थी उसमें, उसके बारे में बात होनी है। और चौथा पॉइंट है सर सैयद बहैसियत सहाफ़ी बहवाला तहज़ीबुल अखलाक। 5वें नंबर पर सर सैयद के रफ़क़ाए कार, उसमें कौन कौन है, हाली, शिबली और डिप्टी नज़ीर अहमद की अदबी खिदमात के हवाले से। और 6ठे नंबर पर है अहद सर सैयद में तनक़ीद और शायरी के नए रुझानात क्या हुए उसके बारे में गुफ्तगू करनी है। 7वें नंबर पर है अलीगढ़ तहरीक के रद्द अमल का जायज़ा अकबर इलाहाबादी के खुसूसी हवाले। जैसा कि आप जानते हैं कि अकबर इलाहाबादी उन पर कमेंट करते रहते थे, उन्हीं के हवाले से इसमें बात करनी है। 8वें नंबर पर है उर्दू अदब पर अलीगढ़ तहरीक के असरात। तो ये 8 पॉइंट हैं इसके अंदर। और इसमें आप जो मशहूर किताबें, अच्छी किताबें हैं उसे आप ले सकते हैं। एक किताब का नाम मैं बताता हूँ, सर सैयद और उनके नामवर रुफ़क़ा, ये डॉक्टर सैयद अब्दुल्ला की किताब है।
एक किताब है अलीगढ़ तहरीक, ये नसीम कुरैशी की है, और हयात जावेद ये अल्ताफ़ हुसैन हाली ने लिखी थी, ये किताब है। और सर सैयद एक सियासी मुतालिया, ये अतीक अहमद की है। और सर सैयद और हिंदुस्तानी मुसलमान डॉक्टर नूरुल हसन नकवी की है। तो ये ऑप्शनल पेपर आपको सर सैयद का लेना है और इसमें बात होगी। और इसके बाद अब आपका एक पर्चा और बचता है, उसमें अलिफ में फ़ारसी और हिंदी आता है और सेकंड में सोशियो कल्चर आता है। तो आपको लेना कौन सा है पेपर? इसमें सोशियो कल्चर लेना है आपको। तो उसमें भी जो है उसका नाम पेपर का क्या है? उर्दू अदब का समाजी और सकाफ़ती पस मंज़र, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ उर्दू लिटरेचर। और इसके जो ये पर्चा आमतौर से बच्चे इसको बहुत कठिन समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, इस पर्चे में नंबर बहुत अच्छे मिलते हैं। तो इसको बस थोड़ा सा समझ के लिखना होता है और सवालात वही होते हैं, सब में बस समाजी लग जाता है। तो नंबर 1 है अदब, तहजीब और समाज की तारीफ और उनके एक दूसरे से ताल्लुक़, यानी कि अदब क्या है, तहजीब क्या है, समाज क्या है, ये इनका आपस में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, इसके बारे में गुफ्तगू होगी। और नंबर 2 है हिंदुस्तानी तहजीब व सकाफ़त, कदीम ता जदीद का मुतालिया आग का दरिया के हवाले से। आग का दरिया जैसा कि आप जानते हैं कुर्रतुल हैदर का मशहूर नावल है और इसमें 2500 साल की पूरी दास्तान बयान की गई है। तो हम उसके तहजीबी हवाले के हिसाब से इसको पढ़ेंगे कि जो शुरुआती दौर से लेकर और जब वहाँ हिंदुस्तान बढ़ गया तब तक की हम उसमें बात करेंगे जो है। इसके ऊपर मैंने अपनी एक किताब भी लिखी है, वो अभी मतलब छपी नहीं है, तो उसमें मैंने इन सब चीज़ों का जिक्र किया है। नंबर 3 है हिंदुस्तानी तहजीब और उसके बुनियादी अनासिर में अरब व अजम का तहजीबी वर्सा, मुस्लिम तहजीब का फ़रोग़, ईसाइयों की आमद, शाह वलीउल्लाह की तहजीबी व सकाफ़ती खिदमात, भक्ति तहरीक और तसव्वुफ़ मीर तकी मीर और कबीर के हवाले से। ये है तीसरा पॉइंट। इसका नाम क्या है? हिंदुस्तानी तहजीब और उसके बुनियादी अनासिर में अरब व अजम का तहजीबी वर्सा। और नंबर 4 जो पॉइंट है हिंदुस्तानी तहजीब की बुनियादी कदरें और उर्दू अदब में उनका इजहार। और नंबर 5 है तहजीब पर सियासत के असरात का मुतालिया, 1857 की जंग आज़ादी और उसके असरात, आज़ादी हिंद की तहरीक का इल्म व अदब से ताल्लुक़, बहादुर शाह ज़फ़र, ख़ुतूत गालिब, सर सैयद और अबुल कलाम आज़ाद के हवाले से इसमें ज़िक्र होगा। छठा पॉइंट इसमें यह है दिल्ली और लखनऊ के अदबी दबिस्तान का तहजीबी मुतालिया। और 7वां नंबर क्या है? अलीगढ़ तहरीक का तहजीबी और सकाफ़ती मुतालिया। अब इसमें कुछ किताबें इन्होंने लिखी हैं, कुछ गैर ज़रूरी किताबें भी हैं, लेकिन कुछ इसमें ख़ास किताबें हैं, उसका मैं जिक्र करूँगा। एक तो है हिंदुस्तानी कौमियत और कौमी तहजीब, ये कई जिल्दों में है, 3 जिल्दें हैं इसमें। और एक है तलाशे हक, ये जो है तलाशे हिंद, इसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। फिर एक किताब और है उर्दू की अदबी तारीख, ये अब्दुल कादिर सरवरी की है, ये और भी इसके पहले भी इस किताब के बारे में जिक्र हुआ। और एक है दिल्ली में उर्दू शायरी का फ़िक्री और तहजीबी पस मंज़र, इसको लिखा है मोहम्मद हसन ने। और एक है लखनऊ के शेर व अदब का तहजीबी पस मंज़र, इसको लिखा है सैयद अब्दुल बारी ने। और एक किताब का नाम है उर्दू शायरी का समाजी पस मंज़र, इसको एजाज हुसैन ने लिखा है। और एक किताब और है उर्दू शायरी का मिजाज, इसको वज़ीर आगा ने लिखा है। और एक 8वें नंबर पर किताब है सर सैयद और हिंदुस्तानी मुसलमान, इसको नूरुल हसन ने लिखा है। तो इस तरीके से ये 5 पेपर आपके कोर्स में हैं। और ये इसलिए मैंने आपको इसका जिक्र किया क्योंकि जब तक कि आप सिलेबस को समझेंगे नहीं और उसके हवालों को नहीं समझेंगे तब तक कि आपका पेपर पूरा नहीं होगा। और अक्सर ऐसा होता है कि किताब हमारे सामने आती है और हम उसको देखते हैं, लेकिन हम ये जान नहीं पाते हैं कि ये हमारे कोर्स में कहाँ पे फिट बैठेगी। इसलिए कोर्स का जानना बहुत ज़रूरी है। और अभी जब फाइनल में आपका वाइवा होता है तो उसमें अक्सर जो है जो ये सिलेबस है इसके बारे में सवालात किया जाता है और इसमें ये पूछा जाता है कि आप अपना जो कौन सा पेपर अच्छा करके आए उसके बारे में बताइए, नावल के बारे में बताइए, दास्तान के बारे में बताइए। तो इसलिए भी सिलेबस बहुत ज़रूरी है कि जब आप एमए के स्टूडेंट हैं तो आपको उसका जानना बहुत ज़रूरी है। और जब आप इसको जान लेंगे, समझ लेंगे, उसके हिसाब से अपने नोट्स को तैयार कर लेंगे तो आपको इम्तिहानात में बहुत ही सहूलत हासिल होगी।
मैं एक और ज़रूरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि आपके सिलेबस में से मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है और इन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से इसकी वीडियो को देख सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आज की जो गुफ्तगू हुई है ये अब निहायत ही कारआमद साबित होगी और मेरी बात को आप निहायत ध्यान से सुनेंगे और इसको आप नोट भी कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।